ये जो हवेली है ना, इस हवेली के बारे में लोगों का कहना है कि तीसरे माले पे कभी नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर भूत रहता है। यहाँ पर जो भी यहाँ पर आता है ना, तीसरे माले पर आता है, वो जो भूतनी है वो सामने वाले को पजेस्ट कर देती है। रूम के एक कोने में ना एक लड़की जोर जोर से रो रही है। जैसे उस लड़की ने अपने चेहरे से बाल हटाए ना, तो जो मजदूर था वो उस लड़की का चेहरा देखकर एकदम डर गया। चल यार, हम लोग ऐसा करते हैं, ऊपर तीसरे माले पर जाके देखते हैं सच में भूत है भी कि लोगों ने ऐसी अफवाह उड़ाई हुई है। तेरे को ऊपर तीसरे माले पर घूमना था ना, चल हम लोग वहाँ पर घूमते हैं। तुझे भूत को देखना था ना, चल मैं दिखाता हूँ तुझे भूत को, चल ऊपर चलते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये जयपुर का किस्सा है। यहाँ पर ना एक जय नाम का लड़का रहता है। जय का एक दोस्त है जिसका नाम सूरज है। ये दोनों ना बचपन से ही बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। बचपन में साथ मिलकर खेले हैं और साथ में स्कूल में गए हैं, कॉलेज भी साथ में ही अटेंड किया है इन दोनों ने। यहाँ तक कि इंजीनियरिंग का जो कोर्स है ना, दोनों एक ही कॉलेज में ये लोग कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। कहीं भी कभी भी आते जाते हैं ना तो साथ में ही आते जाते हैं। यहाँ तक कि किसी के रिश्तेदार की शादी होना, दोनों एक दूसरे की शादी में जाते हैं। हर जगह ये जो है ना, जय वीरू की जैसे दोस्ती थी ना, वैसे ही जय और सूरज की दोस्ती पूरे शहर में फेमस है। अब ना क्या होता है, इनके घर पर ना, इनका जो घर है 10 मिनट की दूरी पर है एक दूसरे के घर से, और उसके बाद ना 10 मिनट की दूरी पर ही इनके घर के ना बाजू में ही एक हवेली है जो कि बहुत ही ज़्यादा टूटी फूटी है। उस हवेली में ना बहुत सारे लोग, जवान लड़के जो हैं आते हैं, गप्पे मारते हैं। कुछ लोग कार्ड्स खेलने के लिए आते हैं, कुछ लोग जो है दारू पीने के लिए आते हैं। काफ़ी जवान लड़के वहाँ पर अक्सर टाइम स्पेंड करते हैं। जय और जो सूरज है ना, वहाँ पर ये लोग भी जब भी छुट्टी होती है टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हैं। इनको भी वहाँ पर बैठ के गप्पे मारने का बहुत शौक होता है, अच्छा लगता है इनको वहाँ पर। ये जो हवेली है ना, इस हवेली के बारे में लोगों का कहना है कि तीसरे माले पे कभी नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर भूत रहता है। अक्सर लोगों का ऐसा मानना है कि अगर तीसरे माले पर जाते हैं ना तो कभी कभी वहाँ पर पायलों की आवाज़ आती है, चूड़ियों की खनखन की आवाज़ आती है, किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है, यहाँ तक कि किसी के हंसने की भी आवाज़ आती है, कोई ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है। और वहाँ पर कोई भी जाता है ना तो बेहोश होकर ही वापस लौटता है। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं। लोगों का कहना है कि इस हवेली के जो मालिक थी ना, उसकी जो बेटी थी ना, जब ये हवेली बन रही थी, इस हवेली से उसने कूदकर अपनी जान दे दी, जिसकी वजह से उसकी जो आत्मा है ना यहाँ पर भटकती है। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर आता है ना, तीसरे माले पर आता है, वो जो भूतनी है वो सामने वाले को पजेस्ट कर देती है। तो डर के मारे ना तीसरे माले पे कोई भी नहीं जाता है। एक बार ये जो हवेली का मालिक था ना, उसने इस हवेली को किसी और को बेच दिया था। वहाँ पर जो जिसने भी ये हवेली खरीदी थी ना, उसने सोचा कि चलो ठीक है, अभी हवेली में थोड़ा पेंट वगैरह करवाया जाए। जब एक मज़दूर ना तीसरे माले पे पेंट का काम कर रहा था, एक रूम में वो काम कर रहा था, पेंट कर रहा था, तो वो पाता है कि उसके ना जिस रूम में वो पेंट कर रहा है, रूम के एक कोने में ना एक लड़की जोर जोर से रो रही है। तो वो उस लड़की के पास आता है। उसका चेहरा नज़र नहीं आता है क्योंकि उस लड़की के चेहरे के आगे बाल ही बाल थे। तो उस लड़की को पूछता है कि क्या हो गया है, आप रो क्यों रहे हो, अचानक यहाँ पर कैसे आ गए आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। वो जो लड़की है ना, पहले तो कुछ भी नहीं बोल रही है। जैसे ही उस लड़की ने अपने चेहरे से बाल हटाए ना, तो जो मजदूर था वो उस लड़की का चेहरा देखकर एकदम डर गया। उसकी लाल लाल बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखें हैं, बहुत ही उसकी डरावनी आंखें हैं, बड़े बड़े उसके दांत हैं और उसका जो चेहरा है ना, एकदम खून से सना हुआ चेहरा है। ये देखकर ना मजदूर फटाफट वहाँ से भागा। वो तीसरे माले से भाग रहा है, सीधा सीढ़ियों की ओर भाग रहा है। सीढ़ियों से भागते भागते ना अचानक से उस मजदूर का पैर फिसला और वो सीधा धाड़ देने जाकर ज़मीन
पर गिरा। जैसे ज़मीन पर गिरा ना तो बहुत सारे लोग जितने भी वहाँ पर मजदूर थे आजू बाजू उसके जमा हो गए। फटाफट उसको एम्बुलेंस में डाला गया और हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। जब वो हॉस्पिटल में था ना, उसने ना 2 दिन वो हॉस्पिटल में रहा और मरने से पहले बताया कि मैंने ना एक ऐसे ऐसे वहाँ पर भूत को देखा है। 2 दिन के बाद उसकी मौत हो गई। अब ये जो बात थी ना पूरे शहर में फेमस हो गई, पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। तो लोग ना डर के मारे उस हवेली में कोई नहीं पहले पहले तो जाता था। जो मालिक था उसने भी सोचा ये जो हवेली है ना मनहूस है, मुझे इस घर में एंटर ही नहीं करना। तो उस मालिक ने इस हवेली को ऐसे ही छोड़ दिया। धीरे धीरे यहाँ पर जो जवान लड़के थे वो लोग कई बार पत्ते खेलने के लिए आ जाते थे, कुछ दारू पीने के लिए आ जाते थे, लेकिन तीसरे माले पर कोई भी नहीं जाता था। जय और वीरू भी जो थे ना वो भी नीचे ही अपना गप्पे शप्पे मारते थे और वापस रात के वक्त अपने घर पर चले जाते थे। वो भी कभी रात को ऊपर नहीं आए। एक दिन पता नहीं जय के मन में क्या आया, वो ना सूरज को बोलता कि चल यार हम लोग ऐसा करते हैं, ऊपर तीसरे माले पर जाके देखते हैं सच में भूत है भी कि लोगों ने ऐसी अफवाह उड़ाई हुई है। तो सूरज बोलता क्या बात कर रहा है, इतने टाइम से ये हवेली जो है ऐसी थोड़ो किसी ने छोड़ दी है, सच में भूत है, बहुत सारे लोगों से हमने ये बात सुनी है। तो जय बोलते मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, अगर मैं भूत देखूंगा ना तो ही मैं इस बात को मानूंगा, चल हम लोग ऊपर जाके देखते हैं। तो सूरज बोलता है चल ठीक है, अगर बाई चांस वहाँ पर भूत हुआ तो तुझे क्या उस भूत से निपटारा करना आता है? हाँ, कल को कुछ हो गया हमारी जान भी जा सकती है, तो हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। कुछ भी हो जाए हम लोग यहाँ पर ही टाइम स्पेंड करेंगे, तीसरे माले पे कभी नहीं जाएंगे, ना मैं जाऊँगा और ना ही तुझे जाने दूँगा। मैंने तुझे साफ सीधा मना कर दिया है, हम लोग तीसरे माले पर नहीं जाएंगे। तो जय का थोड़ा मूड ऑफ हो जाता है। तो सूरज बोलता है यार तू मेरी बात को समझ, हमारी भलाई के लिए ये अच्छी बात है, तो समझ चीज़ों को। तो अब टाइम जैसे ही होता है, रात होने आती है ना, तो सूरज बोलता है ठीक है हम लोग अपने अपने घर पर जाते हैं, अभी अंधेरा होने आया है। तो जय अपने घर पर चला जाता है, जो सूरज है वो अपने घर पर चला जाता है। रात के वक्त ना 11:30 बजे का टाइम होगा, अचानक से सूरज का फ़ोन जय को आता है। तो जय बोलता है हाँ बोल क्या बात है। तो सूरज बोलता है कि कल यार छुट्टी है कॉलेज से, तो हम लोग ऐसा करते हैं घूमने का कोई प्लान बनाते हैं। ऐसा करना तू ना वो हवेली में 12 बजे के आसपास आ जाना, वहाँ पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि कहाँ घूमना है कहाँ पर नहीं घूमना है। तो जय बोलता है ठीक है मैं सुबह पहुँच जाऊँगा। जैसे ही सुबह होती है 12 बजते हैं तो जय ना हवेली के अंदर जाता है। वो देखता है ऑलरेडी सूरज वहाँ पर है। तो सूरज उसको बोलता है चल तेरे को ऊपर तीसरे माले पर घूमना था ना, चल हम लोग वहाँ पर घूमते हैं। तो जय ना एकदम चौंक जाता है, बोलता है क्या बात कर रहा है, कल तो तुम मुझे साफ मना कर रहा था कि हम लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे, आज तो बोल रहा है कि हाँ चल हम लोग तीसरे माले पर चलते हैं, अचानक से तुझे हो क्या गया है। तो सूरज बोलता है तुझे भूत को देखना था ना, चल मैं दिखाता हूँ तुझे भूत को, चल ऊपर चलते हैं। तो ये बोलता है पक्का ऊपर चलते हैं, जय ऐसा सूरज को बोलता है। तो जय बोलता है हाँ सच्ची बोल रहा है ना तो हम लोग तीसरे माले पर चले। तो सूरज बोलता है हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, चल हम लोग ऊपर चलते हैं। तो ये बोलता है ठीक है। अब ना जय खुश हो जाता है। ये लोग सीढ़ियों से ऊपर जा ही रहे होते हैं। जैसे ही 2nd फ्लोर आता है ना तो अचानक से जो जय का फ़ोन है ना वो बजना स्टार्ट हो जाता है। जय अपनी जेब में से फ़ोन निकालता है और देखता है कि सूरज का फ़ोन आ रहा है। जो सूरज है वो फटाफट सीढ़ियों से आगे जा रहा है। तो ये देखते हैं यार सूरज तो मेरी आंखों के सामने आगे आगे चल रहा है, तो ये कैसे हो सकता है, सूरज का फ़ोन मेरे फ़ोन पर कैसे आ सकता है, इसने तो हाथ में फ़ोन भी नहीं लिया है। तो सूरज जो होता है ना वो सीधा सीधा फटाफट चल रहा होता है। तो जय बोलता है यार तेरा फ़ोन कहाँ है। तो ये बोलता है क्यों, सूरज ऐसा पूछता है। बोलता है नहीं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। तो सूरज बोलता है मेरी जेब में है। तो जय बोलता है अच्छा। तो जय बोलता है मुझे ना मेरी मम्मी का फ़ोन आ रहा है, तुझे तो पता है कि ऊपर थोड़ा नेट का इशू होगा, तो मैं ऐसा करता हूँ हवेली से बाहर जाता हूँ और मम्मी से फटाफट बात करके ना आ जाता हूँ। तो ये सूरज बोलता है यार अभी हम लोग तीसरे माले पर पहुँचने ही वाले हैं और तू नीचे जा रहा है, बोल रहा है मम्मी का फ़ोन आएगा। तो जय बोलता है मम्मी का फ़ोन आया है, बात करनी ज़रूरी है ना, मम्मी ऐसी फ़ोन नहीं करती है, कुछ ज़रूरी काम होगा इसीलिए मम्मी ने मुझे कॉल किया है, बस मैं आता हूँ। ये ना अभी जो सूरज होता है जय का हाथ पकड़ने वाला होता है, जो जय है ना फटाफट सीढ़ियों से नीचे उतरता है, बोलता है बस मैं अभी आ रहा हूँ तो मेरी वेट कर, मैं फटाफट आ जाता हूँ मम्मी से बात करके ना, ये बोलकर ना जय वहाँ से फटाफट निकलता है। जैसे ही जय ना अभी हवेली के बाहर निकला ना तो वो पाता है कि सूरज जो है ना बाइक के उसके सामने से आया है और उसने फट से ब्रेक लगाई है और वो ना सूरज जय को बोलता है अरे यार तू पहुँच गया,
तो जो जय होता है ना वो कुछ बोलता नहीं है, इसका चेहरे का पूरा कलर जो है उड़ गया है, इसकी बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखें हो गई हैं। ये सूरज को बोलता है तू यहाँ? तो सूरज बोलता है हाँ, हम लोगों ने मिलने की बात की थी ना, तो मैं आया हूँ तुझसे मिलने के लिए। तो जय बोलता है तू यहाँ पर है तो फिर ऊपर कौन है? तो सूरज बोलता है ऊपर कौन है मतलब कहना क्या चाहता है? बोलता है ऊपर भी एक सूरज है। तो सूरज बोलता है तेरे दिमाग तो ठिकाने हैं जय, होश में है? हाँ, मैं तेरे सामने आया हूँ, मैं कब ऊपर गया हूँ? तो बोलते तूने तो मुझे बोला था ना तीसरे माले पर चलने के लिए। तो सूरज भड़क जाता है, आज भी तेरे दिमाग में तीसरे माले की बात है? मैंने बोला था ना, कल तुझे साफ मना कर दिया था हम लोग तीसरे माले पे नहीं जाएंगे, फिर तेरे दिमाग में वही बात है कि तीसरे माले पे भूत देखना है। तो ना जो जय होता है बोलता है नहीं 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 नहीं, वो जय ना पूरा किस्सा सूरज को बताता है। तो सूरज बोलता है ठीक है ऐसा कर, फटाफट मेरी बाइक के पीछे बैठ। तो जो जय होता है ना फटाफट सूरज की बाइक के पीछे बैठता है। ये दोनों वहाँ से हवेली से निकलते हैं और एक ना कॉफ़ी शॉप में जाकर पहुँचते हैं। तो जो सूरज होता है वो बताता है कि आज तो तेरी जान बच गई है, हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम उस हवेली में, न चाहे दिन हो या रात हो, कभी नहीं जाएंगे। तो जय बोलता है हाँ यार अच्छा है मेरी जान बच गई है, मैं तो तौबा करता हूँ आज के बाद वहाँ पर कभी नहीं जाऊँगा, तू भी मत जाना। तो सूरज बोलता है ठीक है। उस दिन के बाद ये कभी भी उस हवेली में नहीं गए और ना ही इनके साथ ये किस्सा हुआ। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि अगर आप आग में हाथ डालोगे तो आपके हाथ जलेंगे ही जलेंगे। अगर पता है कि उस हवेली में भूत है तो वहाँ पर जाना ही नहीं चाहिए। अगर जाओगे तो जो हाल इन लोगों का हुआ है वो किसी का भी हो सकता है, साफ सिंपल बात है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालम शांति यार, सलाम।